हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर जो कोर्स है आपका 201, जिसका जो चैप्टर नेम है, मतलब जो बुक का पूरा नाम है नॉलेज एंड कोरकुलम, तो ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पूरी की पूरी बुक के मतलब चैप्टर वाइज जितने भी इसमें पूरी बुक में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इस पूरी बुक वीडियो में हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे करते जाएंगे स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली होगी स्टूडेंट्स। तो लगभग लगभग इस पूरी वीडियो में स्टूडेंट्स कितने, लगभग लगभग इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग लगभग लगभग कितने 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि इसमें से आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है बीएड का है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसके पहले क्वेश्चंस क्या कहता है। कुछ करने, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए स्टूडेंट्स कि ये सभी को हेल्प हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बुक के हैं एमसीक्यूज में। आपको कहीं से और कोई मॉडल पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही एक पूरा आपके लिए हो सकता है बेनिफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ये बात किसने कही थी? ये कही थी स्टूडेंट्स कार्ल स्वेवी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, प्लेटो ने ज्ञान प्राप्ति के संसाधनों में साधनों के आधार पर ज्ञान के कितने प्रकार बताए स्टूडेंट? तो ज्ञान के इसने स्टूडेंट कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्वान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, ये किसने कहा था? लॉक ने कहा था। किसने कहा था स्टूडेंट? ये लॉक ने कहा था। ज्ञान वो सत्य विश्वास है जिसमें जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है, तो ये बात किसने कही थी? नोटाटी एम टेके उची ने कही थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि दूरवर्ती शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कौन सी थी? वो निरौपचारिक शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? निरौपचारिक। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, ये बात किसने कही थी स्टूडेंट? ये बात कही थी सोक्रेटिस ने, सुकरात ने कही थी। ठीक है स्टूडेंट, शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत शामिल है, क्या है? ये सारी चीजें हैं, तो उपरोक्त तीनों। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय ज्ञान भी को सृजन होता है, तो किसने कहा था ये बात? ये कही थी जॉन ड्यूवी ने। किसका कथन है स्टूडेंट? जॉन ड्यूवी का कथन है। शंकराचार्य ने ज्ञान का वर्गीकरण कितने रूप में किया है? तो स्टूडेंट उन्होंने 2 रूपों में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी बार पूछा गया है। प्रागुनवाविक ज्ञान को स्वाभाविक सहज ज्ञान यानी कि इंस्टिंक्ट नॉलेज कितने कहा है? तो ये कहा था स्टूडेंट आपका मैंडलुगर ने। किसने कहा था? मैंडलुगर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, ये बहुत किसने कही थी स्टूडेंट? ये कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान सभ्यता संरचित सूचना का समग्र योग है, तो ये बात किसने कहा था स्टूडेंट? एस आर रंगनाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि तर्क जैसी प्रक्रिया है, तो क्या है? दोनों होती है, मानसिक भी होती है स्टूडेंट और बौद्धिक भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अनुभवों का सामान्यीकरण किया जाता है, तो अनुभवों का सामान्यीकरण किसमें किया जाता है? आगमन विधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार को हम अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करते हैं? तो अपरा ज्ञान। कौन सा होता है? अपरा ज्ञान। आगमनात्मक तर्क किस विशेष रूप से नकारात्मक तर्क है, तो वो कैसा होता है? विपरीत होता है। आग माने और निकाल, आग निकाल मतलब विपरीत। ज्ञान प्राप्ति करने की विधियां हैं, कितनी है? सारी, मतलब उपरोक्त सभी। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षक मानते हैं, तो किसने कहा था ये बात? रूसो ने कही थी ये वाली बात। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, तो सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, तो ये सिस्टम किसका है? निगमन विधि है। कौन सी विधि है स्टूडेंट्स? निगमन विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का पालन किया गया, तो कौन सा है? आगमन विधि में। कौन सी विधि में? आगमन। इंडक्शन मेथड बोलते हैं इसे स्टूडेंट। ठीक है,
अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोक्रेटिस कैसे थे? एक आदर्शवादी दार्शनिक थे, मतलब वो कैसे फिलोसफर थे? आदर्शवादी। सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की क्या की थी? प्रश्नोत्तर विधि, मतलब एक क्वेश्चनर बनाया था उन्होंने। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा कौन है? शिक्षक है, ये ध्यान रखना। जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है? एक हमारा टीचर होता है। मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया कैसी होती है? तर्क होती है। ठीक है। समस्या समाधान विधि में शामिल है, तो ये बात सारी सही हो जाएंगी। नियम के उदाहरण की ओर चलते हैं तो निगमन विधि द्वारा। किससे चलते हैं? निगमन विधि से चलते हैं। अरस्तु का दृष्टिकोण था, कैसा था? दोनों थे। शंकराचार्य के प्रतिपादक हैं, कौन है? अद्वैत वेदांत। कौन है स्टूडेंट? अद्वैत वेदांत। अरस्तु ने किस विधि का विकास किया है? अरस्तु ने किस विधि का विकास किया है स्टूडेंट? आगमन विधि का। प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया था स्टूडेंट? सुकरात ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगमन एवं समस्या समाधान किस विधि से के रूप में है? तो वो प्रश्नोत्तर विधि के रूप में है। तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति का सहारा लेता है, कौन? विवेक। विज्ञान गणित ज्यामिति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है स्टूडेंट्स? निगमन विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवाद विधि का विकास किया किसने किया था? प्लेटो ने किया था। किसने किया था? प्लेटो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मैंडलगल ने किस ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान यानी कि इंस्टिंक्ट नॉलेज कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसका आएगा प्रागनुभाविक ज्ञान को। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान का वर्गीकरण किया है, किसने किया था? जैन दर्शन ने। किसने किया था? जैन दर्शन ने। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के भेद हैं, कितने भेद होते हैं स्मृति के? दोनों भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयार्थ के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रागमात्मिक एवं आनुभाविक ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? कांट ने। किसने किया था? कांट ने। अगला क्वेश्चन है, परा और अपरा ज्ञान का वर्गीकरण किसने दिया था? शंकराचार्य ने। यथार्थ के अंतर्गत क्या आता है? यथार्थ के अंतर्गत सब कुछ आता है। किस दर्शन में कहा गया है कि स्वयं प्रकाशित होता है? तो ये किसने कहा था? जैमिनी मीमांस दर्शन ने। किसने कहा था? जैमिनी मीमांस दर्शन ने। न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज आदि क्या हैं? ये सब वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। संज्ञानात्मक स्तर पर ज्ञान के कितने सैद्धांतिक पक्ष कम्युनिकेशन से किया जाता है? 10+2+3 ये कैसा फॉर्मूला था? ये औपचारिक फॉर्मूला है। कैसा है? औपचारिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्ञान की विशेषताओं में शामिल है, क्या है? ये सारी चीजें ज्ञान की विशेषताओं में शामिल है। गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोनों का किया जाता है। सांध के समय रूप में तो क्या होता है इसका? ये क्या था? क्रमिक एवं व्यवस्थित पाठ्यक्रम का सही दिव्य जाता है, तो क्या दिया जाता है? ये बात सही बात है, कथन सत्य है। सत्यता ही ज्ञान को वैध बनाती है, तो ये बात कथन कैसा है? सत्य है। इंद्रियां कितनी होती है स्टूडेंट? 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी होती है? इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आंख भी होती है, कान भी होती है, नाक भी होती है, और ये सारी चीज सही है। व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थितियों में प्रयोग करता है, किसके द्वारा? स्मृति के द्वारा। अंत ज्ञान तार्किकता के होते हैं, तो कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। संवाद स्थापित करने में सशक्त भूमिका निभाती है, क्या? भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, स्पेनिश आदि है, कैसी भाषा है ये सब कुछ भाषाएं हैं इनका। अगला क्वेश्चन है, भाषा ज्ञानापूर्व संवेग तर्क कल्पना अंदाज सब क्या है? ये ज्ञान की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जे वेकर ने।
सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। ये किसने कहा था? ये कहा था रोबली एवं टर्नर ने। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो ये किसने कहा था? एन बल्किन का। जे एच सेरा ने सूचना को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। जीटी मीराचंद में सूचना के वर्गीकृत किया है 6 भागों में। कितने भागों में किया है? 6 भागों में। सूचना एक आकार या अभिगम प्रकल्प है तो क्या होता है? डी वेल ने कहा था। सूचना एवं संप्रेषण में संबंध होता है, कैसा होता है? घनिष्ठ होता है। सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, एक के अभाव में दूसरा का कोई नहीं, तो ये अस्तित्व नहीं होता है। अपरिमित दर्शन काल एवं अंतर्विषय क्या होता है? सूचना होती है। सूचना का संचयन किया जाता है। किसी समस्या पर एकाग्रित होकर किसी विचार या परिकल्पना का विचार किया जाता है, तो कैसा? प्रत्यात्मक रूप से। रेडियो टेलीविजन चार चित्र कैसा होता है? दृश्य श्रव्य और साधन होता है। आंकड़ों का संगठन व्यवस्थित तरीका किया जाता है तो सूचना में किया जाता है। व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास का आधार होता है, क्या होती है स्टूडेंट? सूचनाएं होती हैं। ठीक है। विश्वास किसी वस्तु की सत्ता की मानसिकता स्वीकृत होती है, किसने कहा था? बेस्टर शब्दकोश है। कैसा है ये? बेस्टर। अगला क्वेश्चन है, विश्वास मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है। ये बात किसने कही थी? रसेल ने कही थी। मत तर्क एवं बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नहीं होता, ये बात कैसी है? असत्य है। विश्वास सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य पर आधारित होता है, ये बात सत्य है। किसी विषय में अपनी राय, दृष्टिकोण या अपना पक्ष रखना ही है, तो क्या कहता है? अपना मत, अपना सपोर्ट, अपना बट। विश्वास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भागों में। बिलीफ एवं इन बिलीफ दैट किसके प्रकार हैं? विश्वास के। विश्वास के दोनों पार्ट अभी मैंने बताया था आपको। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साध्य होना अनिवार्य है? ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। क्यूरेरे शब्द का अर्थ है, क्या होता है? दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, ये क्या था? फुरफूल का था। किसका था ये? फुरफूल का। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, तो ये बात किसने कही थी? मुनरो का है। किसका है ये? मुनरो का। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये कथन किसने कहा था? एनल ने कहा था। किसने कहा था? एनल ने। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा था? फिक्टे ने। किसने कहा था? फिक्टे ने। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप की जांच करता है, तो किसने कहा था? अरस्तू ने। मुझे पुस्तकों से घृणा है। मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है, ये किसने कहा था? रूसो ने। ये बहुत बढ़िया बात कही थी। पाठ्यचर्या में अर्थता और परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, ये कथन किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, ये किसने कहा था? हेनरी ने। पाठ्यचर्या का मेरुदंड है क्या? दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुला मुदालियर आयोग को क्या मध्य कोटारी आयोग कहते हैं? राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में, हमारे देश आजाद होने के 1 साल बाद। प्रकृतिवाद में मुख्य प्रवर्तक हैं कौन थे? रूसो थे। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में। और राधा कृष्ण कब हुआ था? 1948 में। इसी को ध्यान रखेंगे, आएंगे क्वेश्चन में।
मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। वर्तमान में शिक्षा प्रक्रिया कहलाती है, कैसी कहलाती है? त्रिध्रुवीय। शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है, कैसी? जीवन पर्यंत। कोठारी कमीशन का गठन हुआ, कब हुआ था? 1964 में। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शामिल क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तम शांति के लिए उत्तम का होना जरूरी है, सभी साधन। औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है कहाँ से? महाविद्यालय से। विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समुच्चय रूपा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये। उन सभी प्रक्रियाओं का प्रारूप बताइए, तो ये पॉल एरसन ने किया था। दर्शन एवं शिक्षा में क्या घनिष्ठ संबंध है? दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना ही शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। ये बात किसने कहा था? रस्क ने। आदर्शवाद पर बल देती है क्या? दोनों, शशांक और आदर्श। रूसो विचारक मानने जाते हैं किसके? प्रकृतिवाद के। जॉन डूवी क्या थे? प्रगतिवादी थे। जॉन डूवी, देखो ये सेम क्वेश्चन है 31 और 30। प्रगतिवादी विचारक माने जाते हैं किसके? रूसो के। प्रयोजनवादम क्या होता है? अनुभव केंद्रित। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, सारी होती है। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है कौन? सभी। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यचर्या के आधार होते हैं, उपरोक्त सभी। मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, ये बात किसने कहा था? रूसो ने। जो भी कहा था रूसो ने बढ़िया कहा था। गरीबी, आशीषा, जनसंख्या वृद्धि आदि है सामाजिक समस्या। अध्ययन में अरुचि, अव्यप्य एवं अवरोध आदि है, तो कैसे है? शैक्षिक समस्या। पाठ्यचर्या के उद्देश्य में शामिल है क्या? उपरोक्त सभी। पाठ्यचर्या का क्षेत्र बहुत है, क्या? विस्तृत। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है क्या? उपरोक्त सभी। शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत क्या है? उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम का उद्देश्य में शामिल नहीं है क्या? सुख और प्राप्त, सुख प्राप्त करना। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में संबंध में सही कथन है क्या? क्षेत्र विस्तृत। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में संबंधित सही कथन कहलाता है क्या? उपरोक्त सभी होंगे सर। हम्म। किसी की उन्नति का निर्णय विधान सभाओं, न्यायों का एवं कारखानों का नहीं हो सकता, तो किसने कहा था? इसने। एस बालकृष्ण जोशी ने। स्कूल शब्द किस भाषा का है? ये अंग्रेजी स्कूल है, सीधी बात है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यहाँ कहाँ से हुई? यूनानी भाषा से। इसका मतलब था स्कोला या एस्क्योला। ये आ सकता है क्वेश्चन तीसरा। इशोला या स्कोला शब्द का अर्थ है अवकाश। विद्यालय को समस्त संसार का नहीं है वरन समस्त का है, तो किसने कहा था? पीटी नन ने। ईमानदारी, सत्ता, सहयोग, प्रेम, तो ये मानवीय गुण है। कैसा गुण है? ये मानवीय गुण है। ब्रूकेकर महोदय ने विद्यालय के कार्य बताए हैं, कैसे बताए हैं? सारे। विद्यालय संगठन बाल केंद्रित होने के शासक, किसने कहा था? समाज केंद्रित भी होता है। विद्यालय समाज द्वारा निर्मित है। विद्यालय समाज के द्वारा स्थापित शिक्षा का औपचारिक अवकरण होता है। विद्यालय ही एक ऐसा साधन स्थान है जहाँ व्यक्ति का स्वीकृत विकास होता है। समाज का लघु रूप है क्या? विद्यालय। विद्यालय शिक्षा का क्या है? औपचारिक और सक्रिय दोनों है। बालक की प्रथम पाठशाला कहाँ है? परिवार। विद्यालय द्वारा स्थित है समाज। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, कैसी होती हैं? उपरोक्त सभी।
कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत, गायन आदि आते हैं कैसे शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत। शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं क्या? निबंध लेखन नहीं आते हैं भाई। पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है, किसने कहा था? ये राधा कृष्ण आयोग द्वारा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है क्या? दोनों। विद्यालय में संचालित पाठ्य की सहगामी ये सभी। साहित्य गतिविधि है कैसी? नृत्य। नृत्य कैसी है? नृत्य। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अभिभावकों को होती हैं। पाठ्य सहगामी ये बता दिया मैंने आपको। शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं क्या? आते हैं उपरोक्त सभी। वाद विवाद निबंध खेलन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर बी। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है? सब पता ही है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्र 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे चेक कर लेंगे। और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और ये गांधी जयंती कैसे हैं? राष्ट्रीय पर्व है। एंड्रयू हॉपिन तथा डॉन क्राफ्ट ने विद्यालय वातावरण पर अपने शोध पर कब प्रकाशित किया था बच्चों? 1963 में। विद्यालय के वातावरण को विद्यालय का दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल किसे कहा जाता है? फ्रेगर स्टर्न को। संप्रेरण व कार्य करने का तो क्या था? इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट मेरे हिसाब से 5 नहीं 6 भागों में। सही बात है। राष्ट्र की उन्नति का निर्णय एवं देश तो इसका आएगा विधान परिषदों से। राष्ट्र की उन्नति केवल किसमें होती है? विद्यालयों में। संप्रेरण व कार्य करने की शैली के आधार पर हॉपिन तथा क्राफ्ट ने विद्यालय वातावरण को बांटा है कितने भागों में? 6 भागों में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई थी? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। राष्ट्रीय ये 2005 का किसके लिए था? सभी के लिए था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर पर विषय है माध्यमिक, क्षेत्रीय और गणित दोनों थे। पाठ्यचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाते थे? 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? ये सभी कारणों से हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान पर केंद्रित किया गया है? व्यक्तित्व और परीक्षा प्रणाली पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल ने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्याय में व्यक्त की गई थी? 5 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रथम अध्याय शीर्षक कौन थे? प्रक्षेपवक्र। कितने अंतराल में उपरांत? 5 वर्ष। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की एनएफसी क्या थी? विद्यालय से प्राप्त राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 2005 में नामक कौन थे? 5 अध्याय थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितनी? अधिगम, लर्निंग, सीखना और ज्ञान। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तृतीय अध्याय का शीर्षक है क्या? पाठ्यचर्या का क्षेत्र। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के चतुर्थ अध्याय का शीर्षक है विद्यालय के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत क्या आएगा? स्वास्थ्य। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत क्या होता है? 1986 में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में किस कक्षा तक की पाठ्यचर्या की प्रस्तुत की गई है? 1 से लेकर 12 तक की। शिक्षा के संबंधित मुख्य एजेंसी हैं कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नैतिक दिशा एनसीईआरटी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी क्या होती है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। पाठ्यचर्या कहते हैं विद्यालय के बालकों के देश को। पाठ्यचर्या का ढांचा कैसे सहायता किया जाता है? सारे तरीके से उपरोक्त सभी। पाठ्यचर्या किसे अपना लक्ष्य बनाती है? सभी को। ये जितने भी ऑप्शन में आपको दिख जाए
उपरोक्त सभी, तो 95% वहां पर उपरोक्त सभी आंसर आता है बी एड में। देख रहे हैं आप लोग, मैंने क्या बोला, लगभग लगभग जहां पर ऑल ऑफ दीज लिख जाए ऑप्शन, तो वहां पर 95% वही आंसर सही हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के बाहर निकालकर समाज व समुदाय के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो राष्ट्रीय के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 उपरोक्त सभी, इसका सैद्धांतिक क्या था, उपरोक्त सभी। और जहां पर ए और बी दोनों लग जाए वो भी राइट आंसर होता है कभी कभी, ध्यान रखना स्टूडेंट। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ए और बी लग जाए तो आंसर है ना वही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय हैं, कौन से हैं, उपरोक्त सभी। तो जहां पर उपरोक्त सभी लग जाए तो वहां पर मान लीजिए वही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस प्रकार के थे, प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समस्या क्या थी, प्रमुख, उपरोक्त सभी। ठीक है। एनसीएफईटी में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है, 4 से 5 वर्ष की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना में क्या होता है, बाल केंद्रित यानी कि बाल शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो कैसे की जाती है, शिक्षा का अधिकार 2009 में। सरकार ने कब 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का व्यवस्था की है। शिक्षा का अधिकार 2009 का क्या लक्ष्य था, ए और बी दोनों। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है कैसी है, बाल केंद्रित। शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक है, तो ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य थे, तो उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। शिक्षक का विकास एवं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, प्रत्यक्ष रूप से। बाल केंद्रीय शिक्षा की बात करिए तो अप्रत्यक्ष रूप से। शिक्षा की बात की जाए तो उपरोक्त सभी। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज तो 73वें में, कितने में, 73वें में। शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय तो 74वें में। एनएफसी 2005 22 भाषाओं का अनुवाद है। एनएफसी 2005 में कितने राज्यों का था अपनाया था, 17 राज्यों का अपनाया था। एनएफसी 2005 में पाठ्यचर्या का निर्माण, उपरोक्त सभी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 में। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसने माध्यम से, आप तो किसने कहा था, नेल्सन मंडेला ने। एनएफसी 2005 के प्रारूप में कितनी भाषा का अनुवाद किया गया था, 22 भाषाओं का। केंद्र सरकार पिछड़े, तो केंद्र सरकार के लिए आ जाए। केंद्र सरकार में विश्वविद्यालय के कितने, 1948 से 1949 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा मेरे हिसाब से, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, ये वाला। पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए कितने विषय सौंपे गए थे, 29। गैर सरकारी संगठन ना केवल शिक्षा के लिए, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लिए एनसीईआरटी लगाया गया था, विश्वविद्यालय, दोनों तीनों थे इसका आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं, 5। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के प्रारूप कब कब जारी किए गए थे, 75 में, 88 में, 2000 में, 2005 में और 2009 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला सही हो जाएगा, इसका उपरोक्त सभी। शैक्षिक वित्त के केंद्र सरकार में भूमिका कौन निभाता है, उपरोक्त सभी। तो जिसमें उपरोक्त सभी आए तो वो राइट आंसर वही आता है स्टूडेंट। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेरण के माध्यम को व्यक्तियों का अनुभव, तो किसने कहा था, कुंट एवं ओ नोडल ने। अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना चाहता है, तो ये बात किसने कहा था, नेतृत्व। इसका हो जाएगा उच्च वृद्धि परक। कसमाई नेतृत्व सिद्धांत किसने कहा था, उपरोक्त दोनों। रॉबर्ट हाउस में कश्मीर सिद्धांत कब दिया था, 1976 में।
लक्षक मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में किया गया था? 1930 में। नेतृत्व का शिक्षण मूलक सिद्धांत के अनुसार शिक्षण गुण। नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत आधारित है, कैसा? व्यवहार पर। नेतृत्व का परिस्थितियात्मक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? असमांकिकता सिद्धांत। किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेते हैं? तो किसका था? आधुनिक का। लक्षण मूलक सिद्धांत का संशोधन किया गया था रॉल्फ स्टोंगलिंग ने। नेतृत्व के व्यवहारिक पर योग्यता होती है। प्राय कश्मीर लक्षण का मूलक व्यवहारी था, क्या था? आधुनिक। किस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है? तो परिस्थितिजनक को कहा जाता है। नेतृत्व के परिस्थितिजनक सिद्धांत के अन्य किस नाम से जाना जाता है? असमांकिक सिद्धांत के अनुसार। नेतृत्व व्यक्तियों के किसको जाता है? व्यवहार को। जी टेली फिल्म लिमिटेड किसके गई थी? उच्च वृद्धि परक संगठन। करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को रॉबर्ट हाउस ने। नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत 1930 से लेकर 1950। नेतृत्व का परिस्थितिजनक सिद्धांत फ्रेड फिल्डर ने। नेतृत्व को किसके व्यक्तियों को प्रभावित किया? बेनार्ड फीच। नेतृत्व के माध्यम में प्राय संगठन उचित। किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म लेते हैं? परमार्थवादी से। महान। रॉल्फ स्टोंगलिंग ने किस सिद्धांत का संशोधन किया? केशमाई नेतृत्व का। अनुशासन का पर्याय होता है क्या? प्रतिबंध लगाना। अनुशासन का अर्थ क्या है? किसने दिया था? रेड्डी रैंडी। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ प्राय अंग्रेजी में शब्द से बना है, किससे? डिसिप्लिन से। शताब्दी अनुशासन से क्या प्राय है? सब कुछ है। इस प्रविधि में पुरस्कार का प्रयोग अधिक तथा दंड का प्रयोग कम किया जाता है, तो प्रजातवादी में। अनुशासनहीनता में के वंशगानुवाद कारण का क्या था? शेषिर तथा स्कीम। बिखरे घर पर पास पड़ोस का व्यवहार, तो सामाजिक रूप से। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक संसाधन है, तो कैसे हैं? उपरोक्त सभी। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अनुशासन स्थापना का कौन था? नकारात्मक संसाधन। किसने कहा है कि अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण दोषपूर्ण एवं सैद्धांतिक होता है? किसने कहा था? स्टेबिंस ने कहा था। अनुशासन शिक्षण की प्रमुख प्रविधियां हैं, कितनी है? 3 है। बाई गोष्ठ की अधिगम के लिए विकास दृष्टिकोण है, कैसा है? ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक। किसने कहा कि कुछ विशेष जातियों में अनुशासनहीनता जन्म से कम पाई जाती है? तो सेफर ने कहा था। लैटिन भाषा डिसिप्लिन का अर्थ है शिष्य। शताब्दी अनुशासक का बालकों के प्रति क्या होता है? अनुचित। पारिवारिक बाध्यता अनुशासन का कारण है, औपचारिक अनौपचारिक सॉरी। पुरस्कार एवं स्व अनुशासन अनुशासन के संस्थापक, सकारात्मक। किसका अर्थ है अनुशासन का तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था नियम मानदंड है? तो ब्लैक। किसका? ब्लैक का। सत्तावादी प्रतिबिंब बालक के लिए किस अनुशासन को प्रोत्साहन देती है? तो किसको देती है स्टूडेंट? इसको। विद्यालयी कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? औपचारिक। सांस्कृतिक विविधता के आधार पर किसने अनुशासन को स्पष्ट किया है? कैरेल ने। वंशागतात्मक के विषय में मर्फी ने छात्रों को माँ बाप के इतिहास का विश्लेषण, कितने में? 10 में। स्टेवनिस का सहनशीलता। दंड एवं शक्ति किस प्रवृत्ति का है बच्चों? सत्तावादी का। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भाव जागृत करता है, किसने कहा था? रॉय बर्न ने। पुस्तकें भेंट पढ़ने लिखने की सामग्री आदि किस प्रकार से प्रकार है? तो भौतिक रूप से।
विशेष चुनाव प्रशंसा प्रदत्त समाज सूचना उपाधि एवं, तो ये किसका हो जाएगा, समाज एवं देश। मूर्ति पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं कौन, छात्रवृत्ति और मेडल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरस्कार देने के छात्रों को क्या लाभ मिलता है, सब कुछ मिलता है भाई उन्हें तो। पुरस्कार देने से होने वाली प्रमुख हानियां, पुरस्कार पाने की लालसा, तो ये उपरोक्त सभी। पुरस्कार केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाए जिसमें सारी चीज वास्तविक योग्यता सब कुछ हो। पुरस्कार द्वारा छात्र नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं, व्यवहार एवं आचरण। पुरस्कार एक प्रकार की क्या है, प्रेरणा है। भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत सम्मिलित हैं क्या, पुस्तकें और भेंटें। सुविधाएं, छात्रवृत्ति, ये सब क्या है, मूर्त पुरस्कार है। सामाजिकता, आत्मिकता, चुनाव प्रशंसा और प्रशंसा एवं बालक के प्रति दृष्टि है, अमूर्त पुरस्कार। पुरस्कार प्राप्त करने की आनंद पूर्वक रुचि और उत्साह। छात्रों के मन में निर्धारित लक्ष्य तो कैसा होता है, प्रबल होता है। पुरस्कार का अर्थ बालक को किस परिस्थितियों में रखने का विषय लगाता है, सुखदायी। अमूर्त पुरस्कार के अंतर्गत तो चुनाव प्रशंसा और प्रोत्साहन। पुरस्कार छात्रों को बनाता है, अनुशासनहीनता। छात्रों में रचनात्मक योग्यता एवं स्वास्थ्य प्रतियोगिता भावना विकास होती है पुरस्कार से। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के स्थान पर छात्रों के मन में प्रकार करने का क्या होता है, प्रबल रहता है। स्टूडेंट मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा इसकी, उसमें मैं कुछ पेपर्स हैं उनको मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो वो भी वीडियो आगे आज या कल में आपको अपलोड हो जाएगी। दंड एक प्रकार की क्या है, निषेधात्मक प्रेरणा है। दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है, ये किसका कथन है, सेसेक तथा अन्य का। दंड का उद्देश्य भावना की संपत्ति है, प्रतिदात्मक। मुर्गा बनाता बेत मारना, कान ऐंठना किस प्रकार का दंड है, शारीरिक। सामाजिक दंड के अंतर्गत किस प्रकार का दंड आता है, शिक्षा को बाहर निकालना। डांटना, फटकारना, झिकड़ना, बुराई करना, ये सब कैसे, मनोवैज्ञानिक। विद्यालय में दंड प्रदान करने के कारण है, तो ये सारे ही हैं। दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दंड अपराध में ना हो, ये सारी चीजें। दंड देने के होने वाले लाभ, व्यवहार में सुधार, हाँ वही सब कुछ हो जाएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस दंड वर्ष दंड पर प्रतिबंध लगाने का एक कानून प्रतिपादित किया गया 2000 में। दंड का संबंध किस संवेग से है, भय से। दंड के भय से बालक किन कार्यों पर व अपराधों को करने के डरते हैं, अनुचित। दंड देने का मुख्य उद्देश्य बालक में उत्पन्न करना है क्या, सुधार। कक्षा में देर से आने वाले या अनुशासन भंग करने वाले बालक को आर्थिक या सामाजिक दंड किया जाता है। मध्यकालीन शिक्षा किस प्रकार की दंड व्यवस्था थी, शारीरिक। वर्तमान समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या था, शारीरिक था। दंड का भय अधिगम के लिए किसका अर्थ कहलाता है, पुनर्बलबल का। शिक्षा में के क्षेत्र में बालक को दंड दिया जाता है, उपरोक्त सभी में। मुर्गा बनाना, वेद बनाना तो शारीरिक दंड है, सारे सब जानते हैं। किस दंड के अंतर्गत, डांटना, फटकारना सब मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है सब। विद्यालय के परस्पर मार पीटना, छुरा मारना, गोली मारना अंतर्गत कैसा है, वैधानिक दंड है। दंड के अभाव में बालक शिक्षकों की बातों का करता है, उल्लंघन करता है। कक्षा प्रबंध में कक्षा कार्यों का कैसा होना चाहिए, उपरोक्त सभी।
इसका जॉन डूवी ने किया था। जो जॉन ने किस कक्षा में कक्षा प्रबंध सिद्धांत का उल्लेख किया? 1970 में। किसी भी शिक्षण संस्थान की सर्व प्रमुख क्या है? कक्षा। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अध्यापक। यह अधिगम वातावरण का वह घटक है जो पाठ्यचर्या को उपलब्ध कराता है। तो विद्यालय की अधिगम वातावरण की आवश्यक तत्व है। कैसे हैं? सभी सुविधा अधिगम वातावरण के निर्माणकारी है। सभी एक अच्छे शिक्षक में व्यक्तिगत संबंध होते हैं। उपरोक्त सभी, इसमें भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। एक कच्चा संचालन संचालन में आता है। छात्रों में बाह्य का क्या होगा? स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा की समस्त गतिविधियां सुचारू कैसी होती हैं? कक्षा प्रबंधन। अधिगम वातावरण में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक का रहता है। विषय सामग्री का स्वरूप परिवर्तित क्या होता है? निर्माणकारी हो जाएगा। एक शिक्षक सफल कक्षा प्रबंधक तब कहलाता है जब छात्र उसके आदेश का अनुशासन करे, पालन करे। 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन द्वारा उल्लेखित किया है? कक्षा प्रबंधन सिद्धांत द्वारा। छात्रों में बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रण का विकास करना क्या हो जाएगा? अध्यापक का हो जाएगा। किसी भी शिक्षण संस्थान की प्रबंधक क्या कहलाती है? शिक्षक कहलाती है। अधिगम वातावरण में प्राय तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सहायक। सुविधापूर्ण अधिगम तो क्या कहलाएगा? क्रियाशील क्या होती है। शिक्षक को अपने संपूर्ण आचरण में क्या होना चाहिए? ईमानदारी एवं महानता। अधिगम वातावरण में कौन सी अधिगम को होनी चाहिए? उपरोक्त सभी। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी। उच्च अधिकारी द्वारा अपने अन्य दिशा को कैसा होना चाहिए? हेमंत। प्रधानात्मक किसी कार्य को कैसा कहेगा? प्रधानात्मक कहेगा। किसी विषय विशेष के परीक्षा परिणाम को जवाबदेही उस विषय की क्या कहलाती है? शिक्षक कहलाती है। किसके प्राचार्य एवं शिक्षक के तो कैसे होनी चाहिए? कानूनी। जब जवाबदेही सुरक्षित नहीं होती है तो कैसा होना चाहिए? उपरोक्त सभी। शिक्षक की जवाबदेही का आकलन किया जाता है। उपरोक्त सभी। जवाबदेही का अर्थ निर्वाह करता है उत्तरदायित्व को। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने का जवाबदेही। जवाबदेही क्या है? गुणवत्ता है। प्रत्येक जवाबदेही लेने वाला कैसा होता है? जवाबदेह। वित्त संबंधी वाले में क्या आता है? वित्त वाला आ जाएगा। स्वास्थ्य सामाजिक में क्या होता है? नैतिकता जवाबदेही। स्वास्थ्य सामाजिक की बात करिए है, नैतिकता में आ जाएगा। किसी भी समाज के नागरिक का विकास निर्भर करता है जहां पर शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है? उपरोक्त सभी। तो ये मैंने स्टूडेंट आपको क्वेश्चन कराए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो और मैं अपलोड करूंगा आपके लिए, उसमें मैं लगभग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा। उस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि एक ही वीडियो में सबको पूरे सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।